हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन। आज के हम इसी वीडियो में कराने वाले हैं प्रश्नावली 6.5। इसका पार्ट 1 लेके आया हूँ। इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। ठीक है, कुछ त्रिभुज हैं, मतलब उनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। जो ये भुजाएं दी हुई हैं उनमें बताना है आपके लिए ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, और है भी तो कर्ण की लंबाई कितनी है। ठीक है, एक बात तो आपको पता ही होगी, जो कर्ण की लंबाई होती है सारी भुजाओं से बड़ी होती है। ठीक है, जितनी मतलब दो भुजाएं बाकी उसकी छोटी होती हैं और एक कर्ण जो होती है उसकी बड़ी होती है। ठीक है, जिसमें जो इसमें जो भी भुजा है उसको कर्ण मानना है आपके लिए। ठीक है, जैसे पहले वाले में 25 है, दूसरे वाले में 8 है, और तीसरे वाले में 100 है, और चौथे वाले में कितनी है, 15। ठीक है, तो चलिए पहला हल करते हैं इसका पहला विकल्प। पहला वाला हल करते हैं। देखिए इस पहला दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें 24 सेंटीमीटर दिए दूसरी, तीसरी दी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीन भुजाएं दी हुई हैं, त्रिभुज की तीन ही भुजा होती हैं। ठीक है, तीनों भुजा दी हुई हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक बड़ी भुजा दी हुई है, ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमें क्या मानना है, कर्ण मानना है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, अगर त्रिभुज जो है समरूप है, मतलब है समकोण त्रिभुज है, सॉरी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो उसमें 90 अंश का कोण होगा, और जो कर्ण जो होगा, कर्ण, ठीक है, कर्ण का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग, दोनों भुजा देख के आधार हो गया। ठीक है, आधार इसका प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस का सूत्र होता है। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर जो है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण सबसे बड़ा रहता है, तो कर्ण सबसे इसमें बड़ा रहता है। ठीक है, और ही कर्ण जो है इन दोनों भुजाओं के बराबर होगा वर्ग, तो कर्ण जो है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, कर्ण का भी वर्ग। ठीक है, तो चलिए इसी सूत्र द्वारा सब हल करते हैं। ठीक है, तो ये पहला दिया है, देखिए 25 दी हुई है हमारी, क्या दी हुई है, एक भुजा दी हुई है। ठीक है, ये कर्ण मान लीजिए। ठीक है, इसको कर्ण मान लिया क्योंकि ये बड़ी भुजा है। ठीक, उसके बाद इसका 24 का वर्ग कर देंगे, और प्लस करके 7 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, इनमें से हमने एक को मान लिया लंब और एक को मान लिया आधार। ठीक, देखिए 25 का वर्ग होता है 625। ठीक है, 625 25 का वर्ग होता है, 24 का वर्ग होता है 576, और 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, ये 625 इधर रहेंगे और इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा ये भी 625 आ जाएगा। तब कर्ण क्या मिलेगा, कर्ण हमारा ये रहेगा, यानी कि कर्ण लिखेंगे, कर्ण 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी रहेगी, 25 सेंटीमीटर कर्ण रहेगी। ठीक है, इसका दूसरा करते हैं आप, और ये समकोण त्रिभुज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें कर्ण क्या है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज भी है और कर्ण भी आ गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसे पता चला, क्योंकि जो कर्ण जो है बराबर हो गए दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, आना ही चाहिए था। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए इसका दूसरा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर, और है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसको हल करेंगे, इसको भी उसी प्रकार कर देंगे, 8 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, यानी कि बड़ी भुजा यही तो है, उसके बाद इस 3 का वर्ग कर देंगे, प्लस करके 6 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, देखिए 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 3 का वर्ग 3 3 9 हो गया, और 6 का वर्ग 6 चंग 36 हो गया। ठीक है, ये तो 64 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा इतना 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो इसका ये क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं होगा, लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो इसका कर्ण भी नहीं ज्ञात कर सकते हम। अब इसका तीसरा हल करते हैं। तीसरा दिया हुआ है, देखें तीसरे में 50 सेंटीमीटर,
दूसरी भुजा है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा दी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके लिए हल करते हैं। यह लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 100 है, ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे, बराबर 50 का वर्ग कर देंगे, फिर 80 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। इन दोनों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। 100 का वर्ग करेंगे, पहले 100 का वर्ग करेंगे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दो जीरो है तो चार जीरो हो जाएंगे, दुगना हो जाता है। यहाँ पर पचम 25 25 हो गया, ठीक है। एक जीरो है तो इसका दुगना हो जाएगा, दो जीरो बन जाएगा। प्लस करके 8 64 होते हैं, 64 हो जाएगा, एक जीरो है, यहाँ पर भी डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना 10,000 आया है हमारा। इसको जोड़ेंगे, देखिए दो जीरो को दो जीरो रहेंगे, ठीक है। और 5 और 4 9 होते हैं, और 6 2 8 होते हैं, यहाँ 89 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 10,000 है तो ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है, ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक। अब इसका चौथा करेंगे, ठीक है। चौथा है हमारा 13, ठीक है, 13 सेंटीमीटर पहली भुजा, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 नहीं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें देखना है कौन सी बड़ी भुजा है, ठीक है। बड़ी भुजा हमारी कितनी 13 है, इसका वर्ग कर देंगे सबसे पहले, उसके बाद 12 का वर्ग कर देंगे, और प्लस करके 5 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, प्लस करके 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। 169 हो गया, इनको मिलाएंगे, 5 और 4 9 होते हैं, और 4 और 2 6, और एक, ठीक है, 169 169 आ गया, ये बराबर हो गया। इसलिए क्या है, यह है समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यह है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तब कर्ण क्या होगा, कर्ण, ठीक है, कर्ण हमारा कितना होगा 169, सॉरी 69 की नहीं होंगे, कर्ण होगा हमारा 13, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, ये हमारा कर्ण रहेगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हो, देखा, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज एक पी क्यू आर ये दिया हुआ है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें समकोण जिसका कोण पी समकोण है, ये वाला कोण क्या है, समकोण है, ठीक है, कोण पी, तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है, ठीक है। क्यू आर, ये वाली क्यू आर भुजा है, और बिंदु एम स्थित है इस पर, और वो भी किस प्रकार स्थित है, पी एम, ठीक है, पी एम भुजा, ये वाली पी एम जो है क्यू आर का, क्यू आर पर लंब है, ठीक है, क्यू आर पर ये पी एम भुजा है, लंब है, ठीक। तब दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर, ठीक है, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है, ये दर्शाना है। यहाँ लिखना है, पहले जो दर्शाना है वो लिख दीजिए, ठीक है। दर्शाना है हम पी एम, ठीक है, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है, ये दर्शाना है। यानी कि जो एम एम सॉरी पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर है। अब इससे दो त्रिभुज लेना है, एक लेना है एम पी क्यू, ठीक है, एम पी क्यू लेना है त्रिभुज एम एम पी क्यू, और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में ये दो त्रिभुज लेना है आपके लिए। अब इन दो त्रिभुजों में क्या क्या कॉमन दिया हुआ है, ठीक है। ये कोण एक और कोण दो, ये दोनों मिलाकर के 90 अंश का है, ठीक है, 90 अंश का हो गया, तो पूरा त्रिभुज कितने अंश का होता है, हाँ 180 अंश का होता है, ठीक है, 180 अंश का होता है, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 90 अंश का हो गया, और 90 अंश का तभी तो बनेगा। ये दोनों त्रिभुज ले लिया, ठीक है। लेने के बाद इसमें देखिए कोण एक बराबर हो जाए कोण दो के, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ये क्या है, बराबर, क्योंकि ये भी 45 अंश का हो गया, ये 45 समकोण कहा गया ना, तो 90 अंश का होता है पूरा कोण, तो 45 का ये भी 45 का ये बराबर हो गया। लेकिन और क्या हो जाएगा, कोण एक और कोण दो, इन दोनों को मिलाने पर ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाने पर दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि ये भी 45 अंश के हो गए, क्योंकि 180 अंश का त्रिभुज होता है पूरा, ठीक है, तो 45 अंश के हो गए।
तब लिखेंगे यहाँ पर कोण एक, ठीक है, कोण एक कोण 4 के बराबर हो गया ये वाला कोण, क्योंकि कोई सा भी लिख सकते हैं, ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45, ये भी 45 का, सारे कोण 45 के हैं। तो कोण एक कोण 4 के बराबर, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3 के, ये 2 बराबर हो गया, ठीक है। कोण एम और एम दोनों क्या है, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में, ठीक है। ये 90 अंश का भी है, ठीक है। तो कोण एम बराबर हो जाएगा, क्योंकि 90 अंश का है, ठीक है। क्या है, 90 अंश का, ये लंब है ना, इसलिए क्या है 90 अंश का, ठीक है। तब हमें कसौटी लगा देना है, कौन सी, एंगल कसौटी, ठीक है। एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से त्रिभुज एम पी क्यू, ठीक है। एम पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक। तब देखिए क्यू एम भुजा, यहाँ लिखेंगे क्यू एम भुजा समानुपाती है पी एम के, ठीक है। पी एम के समानुपाती है। उधर देखिए पी एम भुजा किसके समानुपाती है, पी एम भुजा समानुपाती है एम आर के, ठीक। ये आपस में समानुपाती है। अब इसकी तरह से गुणा करा दीजिए, इससे इसकी गुणा करा दीजिए, ठीक है। तब आ जाएगा, देखिए क्यू एम इसकी इधर करा दीजिए, तो इधर इधर लेके आएंगे तभी ये आ जाएगा पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। ये आ जाएगा आपको, यही आपको सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, दी गई आकृति में, ठीक है, एक आकृति है ये वाली, दी गई आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण ए, ये वाला कोण ए क्या है, समकोण है, ठीक है। ये कोण ए समकोण है, तथा ए सी लंब है बी डी पर, ठीक है। ए सी ये वाली भुजा लंब है किस पर, बी डी पर, ठीक है, ये लंब है। दर्शाइए कि, दर्शाना क्या क्या है, देखिए पहले में तो ये दर्शाना है ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ये दर्शाना है, ठीक। तो यही दर्शाते हैं पहले। तो देखिए ये त्रिभुज दिया है, इसमें क्या है, ए बी डी में, ठीक, ए बी डी में, इस ए बी डी त्रिभुज में कोण ए, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर 90 अंश, ठीक है। कोण बी ए डी ये क्या है, 90 अंश का कोण है, ठीक है। इसलिए और इसमें ए सी, ठीक है, ए सी लंब है, किस पर लंब है, बी डी पर, ठीक है, ये भी है। तब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी बी ए के, ठीक है, ये समरूप हो जाएगा। और दूसरा त्रिभुज डी ए सी, ठीक, डी ए सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी बी ए के, ठीक है, ये समरूप और ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ए सी के, ठीक है, ये समरूप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये ए कोण क्या है, 90 अंश का, और ए सी लंब है बी डी पर, इसलिए, ठीक है। ये सारे सवालों में यूज होगा, मतलब इसके तीनों खंडों में, ठीक है। अब पहला खंड हल होगा इसका, ठीक है। तो पहला हल करते हैं। पहला क्या क्या बता रहा है, देखिए ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो इसमें त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी ए है, तो ठीक है, ये वाला लेना है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे ए आर त्रिभुज ए बी सी, ठीक, और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इस डी बी ए का, ठीक है, त्रिभुज डी बी ए, ठीक है, इसका निकाल देंगे बराबर एक भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा कौन सी, ए बी ले ली, ठीक है, इसकी त्रिभुज ए बी सी की
ए बी सी ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। और डी बी ए, ठीक है, डी बी ए, इसकी एक भुजा लेनी है आपको, कोई भुजा ले लेना। तो हम ले ले रहे हैं यहाँ पर डी बी, ठीक है, डी बी स्क्वायर, ठीक। अब एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, 1/2, मतलब इसका क्षेत्रफल अलग तरीके से निकालें तो दूसरा सूत्र होता है 1/2 आधार। ए बी सी का आधार क्या है, ए बी सी आधार है ना, ये वाला आधार है ए बी सी का, ये बी सी आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ए सी है ना, ठीक, ऊंचाई ए सी हो गई, बटे 1/2 गुणा, इसी प्रकार इसमें भी, इसमें डी बी आधार है, डी बी आधार, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी इसमें ए सी दी है, ठीक है, यही ऊंचाई है, बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, तो बच जाएगा बी सी बटे डी बी, ठीक है, बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी बी स्क्वायर, ठीक है, ये बच जाएगा। अब इसके लिए आगे बढ़ाते हैं, तो अब इसकी तिरछी गुणा करा देनी है आपके लिए, इसकी गुणा इससे करानी है और इसकी गुणा इससे करानी है, इसको इसको उधर ले जाएंगे, देखिए कैसे, बी सी बराबर ए बी स्क्वायर इंटू डी बी आ जाएगा, ठीक है, इधर बटे डी बी स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से हमारा एक कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, तो एक बार डी बी बच जाएगा, तो लिखेंगे इसकी गुणा इधर करा देनी है, तो बी सी इंटू डी बी हो जाएगा, ठीक है, बराबर इधर क्या रह जाएगा, ए बी स्क्वायर रह जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, या करके हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी बी, ठीक है, यही हम। अब इसका दूसरा हल करना है, दूसरा है ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर बी सी इंटू डी सी, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुज लेना है, त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी, ठीक है, ये समरूप है, ये ऊपर सिद्ध कर दिया है, ऊपर बता दिए क्यों, इन्हीं दोनों का क्षेत्रफल लेना है, तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और क्षेत्रफल किसका लेना है दूसरा, त्रिभुज डी ए सी, ठीक है, इसका लेना है, तो बराबर इसका हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटे डी सी स्क्वायर, कैसे हो जाएगा, इसका ए सी है, ठीक है, यानी कि एक भुजा इसकी लेनी है, ए बी सी थी, इसकी त्रिभुज की एक भुजा लेनी है, और एक भुजा कौन सा त्रिभुज है, डी ए सी, ठीक है, डी ए सी इस वाला त्रिभुज है ये वाला, तो इसकी भुजा लेनी है एक, तो हमने इसकी भुजा ये वाले ले ली, ठीक, और इसकी भुजा ये वाले ले ली, ये दोनों ले लें। उसके बाद एक दूसरी तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो निकालते हैं 1/2 आधार होता है, आधार कौन सा, बी सी हो जाएगा इंटू ए सी, यानी कि ऊंचाई, ठीक है, इसका आधार बी सी हो गया और ऊंचाई ए सी हो गई, ऐसे इधर भी करना है 1/2 और इंटू में लिखना है आधार, आधार हमारा डी सी हो गया, ठीक है, ये वाला, और इंटू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ऊंचाई ए सी, ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बटे डी सी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ए सी से हमारा ए सी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा बी सी बटे डी सी, ठीक है, ये बच जाएगा बटे ए सी स्क्वायर बटे डी सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। इतना आने के बाद क्या करना है आपके लिए, इसकी त्रिज्या गुणा करा देनी है, तो इस डी सी स्क्वायर के इधर लाना है, ठीक है, तो यहाँ बी सी इंटू यानी कि डी सी, ठीक है, ये वाला इधर आ जाएगा, डी सी स्क्वायर बटे क्या है, डी सी ये वाला, बराबर में ए सी स्क्वायर हो जाएगा, तो डी सी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा बी सी इंटू डी सी बराबर ए सी स्क्वायर, ठीक, तो इसको पलट देना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये भी सिद्ध हो गया। चलिए इसका तीसरा हल करते हैं, ठीक है, तीसरा दिया हुआ है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, ये सिद्ध करना है, ठीक। अब इसमें त्रिभुज लेना है हमें
त्रिभुज डी ए सी, ठीक है, समरूप त्रिभुज किसके, डी बी ए के, ये वाला त्रिभुज लेना है हमें। तो इससे हल करेंगे, ठीक है, इससे हल करेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, त्रिभुज डी ए सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी ए के, ठीक है, इसका निकालेंगे। अब इसमें से एक एक भुजा लेनी है, तो इसकी भुजा ले लेना है डी ए स्क्वायर और दूसरे वाले त्रिभुज की ले लेना है डी बी, ठीक है, ये दो भुजा ले लें, ठीक है, एक एक भुजा। अब हल करेंगे इसको, तो इसको भी हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसी प्रकार से। तो इस त्रिभुज डी ए सी का क्षेत्रफल निकालेंगे अपने अनुसार से, यानी कि क्या होता है 1/2 इंटू इसका आधार लेना है, आधार सी डी हो जाएगा, ठीक है, यानी त्रिभुज क्या है डी ए सी, ठीक है, डी ए सी ये त्रिभुज लेना है, ठीक है, इसका आधार कौन सा जाए, ये डी सी हो जाएगा या सी डी हो जाएगा, इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, ठीक है, बटे 1/2 त्रिभुज डी बी ए, ठीक है, डी बी ए इस त्रिभुज का लेना है, इसका आधार कितना हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, ठीक है, या फिर बी डी लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी बी इंटू ऊंचाई कितनी है, ए सी है, ठीक, ये ऊंचाई हो जाएगी बराबर डी ए स्क्वायर बटे डी बी स्क्वायर, ठीक, ये भुजा है, ठीक, एक दूसरे समानुपाती हैं यानी कि बराबर बटे में है, ठीक। अब देखिए यहाँ से ए सी कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो बचेगा सी डी, ठीक है, सी डी बटे डी बी बराबर डी ए स्क्वायर बटे डी बी स्क्वायर, ये हो गया। हमें सिद्ध करना है इसके बराबर में, ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो सी डी इंटू डी बी स्क्वायर बटे डी बी बराबर डी ए स्क्वायर। अब इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा सी डी इंटू डी बी, ठीक है, बराबर में। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ए डी भी लिख सकते हैं और डी ए भी लिख सकते हैं, तो ए डी स्क्वायर ये उल्टा कर दिया, इसको या करके लिख सकते हैं हम ए डी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू डी बी, ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर करते हैं, ठीक है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये एक ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण जिसका कोण सी कम समकोण है, ठीक है, ये कोण सी क्या है, समकोण है, ठीक। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये सिद्ध करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, चौथा, ठीक, इसको हल करना है। इसमें क्या है, एक ये ए बी सी क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसमें ए सी बराबर हो जाएगा बी सी का, ठीक है, ए सी भुजा किसके, बी सी के बराबर है, ये दिया ही है क्योंकि ये चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए क्या है बराबर है। और कोण सी क्या है, 90 अंश का, ठीक। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से ये कर्ण है, कर्ण क्या है, ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये वर्ग हो जाएगा इसका, और इन दोनों भुजाओं का देखिए बी सी स्क्वायर प्लस करके ए सी स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac, ठीक है, तो ए बी बराबर जहाँ पर ए सी है वहाँ पर ए सी ही रहने देना, जहाँ पर बी सी है वहाँ पर क्या कर देना है, ए सी कर देना है, क्यों कर देना है, तो इस पर स्क्वायर लगा देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ बी सी है, बी सी की जगह पर क्या लिखना है, हमें ए सी लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि जो बी सी और ए सी क्या है बराबर है, तो इसका भी वर्ग हो जाए प्लस करके ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्यों हो गया, क्योंकि ए सी बराबर है बी सी का, ठीक है, इसलिए हो गया। अब ए बी स्क्वायर बराबर ये ए सी हो गए, तो यहाँ पर 2 बार लिखा है, तो 2ac स्क्वायर, ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये प्रूव हो गया। तो
तो इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलती है तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।